साथियों, नमः संस्कृताय। संस्कृत संचयन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखते हैं बीपीएससी में गद्यांश से काफी क्वेश्चन होते हैं और यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट में भी गद्यांश से क्वेश्चन आते हैं। आइए प्रैक्टिस करते हैं किस तरह से आपको क्वेश्चन को हल करना चाहिए। देखते हैं, सावधानी से पढ़िए। को न जानाति ही कवींद्र रवींद्रस्य नाम। को न जानाति ही कवींद्र रवींद्रस्य नाम। को यहां कह को हुआ है। कह कौन, न मतलब नहीं, जानाति मतलब जानता है। कवींद्र रवींद्रस्य नाम, कवि प्लस इंद्र, यहां पे संधि हुई है, दीर्घ संधि समझ रहे हैं इसको आप। कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, कवींद्र, दीर्घ संधि हो गई है। यदि पूछ ले कि संधि कौन सी है तो दीर्घ संधि होगी इसमें, कवि प्लस इंद्र। और रवींद्रस्य, यहां भी रवींद्रस्य शब्द में भी रवि प्लस इंद्र है, रवि प्लस इंद्र, इसमें भी दीर्घ संधि है। कौन नहीं जानता है कवि रवींद्र का नाम, कवियों में श्रेष्ठ रवींद्र का नाम कौन नहीं जानता है। सह न केवलम वंग प्रदेशस्य अपितु विश्वस्य प्रसिद्ध कवि आसीत। सह मतलब वे, यहाँ पर सह सर्वनाम प्रयोग हुआ है। किसके लिए हुआ है यहाँ पे सर्वनाम प्रयोग? रविंद्र के लिए, रविंद्र के लिए सह का प्रयोग हुआ है। सह, यदि आपसे पूछ ले कि सह किस कर्तृपद के लिए या किस संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है तो कवि रविंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। सह न ये अव्यय पद है, केवलम भी अव्यय पद है, वंग प्रदेशस्य, वंग प्रदेश का, अपितु भी अव्यय पद है, विश्वस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचन, प्रसिद्ध कवि, वह न केवल बंगाल प्रदेश के अपितु विश्व के प्रसिद्ध कवि थे। आसित, आस्ताम, आसन, लंगलकार का रूप है। आसित लंगलकार, प्रथम पुरुष एक वचन, आस धातु। अनेन विरचितः गीतांजलि इति कविता संग्रह अति प्रसिद्ध। यहाँ पे अनेन कर्मवाच्य का रूप है, सह की जगह पे अनेन हो गया क्योंकि विरचितः का प्रयोग हुआ है। विरचितः कर्तृवाच्य, विरचितः में कता प्रत्यय है। कता प्रत्यय का प्रयोग जब करते हैं तो कर्ता में तृतीया हो जाती है। अनेन विरचितः, क्यों? गीतांजलि इति कविता संग्रह, किसके द्वारा रचा गया है कविता संग्रह? रविंद्र जी के द्वारा, कवि रविंद्र जी के द्वारा, कवियों में श्रेष्ठ रविंद्र जी के द्वारा गीतांजलि संग्रह रचा गया है, जो क्या है? अति प्रसिद्ध, अत्यंत प्रसिद्ध है। अस्य कविता संग्रह से कृते, इस कविता संग्रह के लिए, किस कविता संग्रह के लिए? गीतांजलि, इस कविता संग्रह के लिए कविरेशः परम सम्मानितम, ये कवि अत्यधिक सम्मानित हुए और नोबेल पुरस्कार प्राप्तवान। इन्होंने जो कविता संग्रह लिखा गीतांजलि, उसके लिए बहुत सम्मान मिला है इन्हें, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। प्राप्तवान किसको, किसने प्राप्त किया? कवि ने, कवि कौन है? रविंद्र कवि ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अस्माकं राष्ट्रीय गानस्य रचयिता भी रविंद्र एव, हमारे राष्ट्रीय गान का रचयिता भी कवि रविंद्र ही है। यहाँ पे देखिए अस्माकम, अस्माकम षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप है। अस्माकम और षष्ठी विभक्ति में मम आवयोः अस्माकम, एक तो ये रूप बनता है और दूसरा रूप और भी ध्यान कीजिए, क्या रूप बनता है? मे नौ नह, चतुर्थी विभक्ति में मे नौ नह और षष्ठी विभक्ति में मे नौ नह बनता है। तो ध्यान रखना है ये नह, मे नौ नह। राष्ट्रीय गानस्य रचयिता भी रविंद्र एव, हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता भी कवि रविंद्र ही हैं। अपि अव्यय पद है, एव भी अव्यय पद है। महापुरुषोयम, यहाँ महापुरुषोयम में पूर्व रूप हुआ है, महापुरुष प्लस अयम, महापुरुषोयम विश्व भारती नामकम विश्वविद्यालयम अपि स्थापयत। ये महापुरुष अर्थात रविंद्र जी ने विश्व भारती नामक विश्वविद्यालय भी स्थापित किए। अपि प्रयोग यहाँ पे अपि अव्यय है, ध्यान रखना है इसका। स्थापयत लंगलकार का रूप है। एतादृशानां महापुरुषाणां जन्मदात्री भारत भूमि वस्तुतः धन्या एव। इस तरह महापुरुषों
को जन्म देने वाली जन्मदात्री भारत भूमि वस्तुतः धन्या एव, धन्य ही है। वस्तुतः धन्या एव, धन्या का इसका विशेषण है भारत भूमि ही, भारत भूमि, भारत भूमि धन्य है। कौन धन्य है? भारत भूमि धन्य है। जन्म देने वाली भारत भूमि, किसको जन्म देने वाली? ऐसे महापुरुषों को जन्म देने वाली भारत भूमि धन्य है। यहाँ पे एव अव्यय पद है। आगे देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पूछा है प्राप्तवान इस क्रियापद का कौन सा कर्ता पद अनुच्छेद में प्रयुक्त है? प्राप्तवान अभी पढ़े हैं, देखिए यहाँ प्राप्तवान आया है। प्राप्तवान, प्राप्तवान इसका कर्ता पद, प्राप्तवान कर्ता पद क्या हो जाएगा इसका? अस्य कविता संग्रह से कृत्य कविरेशा परम सम्मानितः, कर्ता कवि है। किसको सम्मान मिला? कवि को। इसलिए इस कविता संग्रह करने के लिए, गीतांजलि नामक कविता संग्रह करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। यहां हो जाएगा कवि। आगे अगला प्रश्न है स्थापितवान इस अर्थ में अनुच्छेद में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? स्थापितवान इस अर्थ में अनुच्छेद में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? प्राप्तवान, स्थापयत, संग्रह, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसको, स्थापितवान, स्थापितवान के लिए इस कविता गद्यांश में, इस गद्यांश में पद प्रयोग हुआ है स्थापयत। महापुरुषोयम विश्व भारती नामकम विश्वविद्यालयम स्थापयत। यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिए। स्थापयत, स्थापितवान, स्थापयत लंग लकार में। स्थापितवान का भी वही अर्थ निकलता है, कतवतो प्रत्यय है, और स्थापयत लंग लकार का रूप है, इसका भी वही अर्थ निकलता है। इसका उत्तर हो जाएगा स्थापयत। गुड, आप बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। सह न कवि, यहां कवि का विशेषण पद क्या है? सह न कवि, यहां कवि का विशेषण पद क्या है? प्रसिद्ध विश्वस्य केवलम, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसको देख लेते हैं। सह न केवलम वंग प्रदेशस्य अपितु विश्वस्य प्रसिद्ध कवि आसीत। यहां से है सह न केवलम वंग प्रदेशस्य अपितु विश्वस्य प्रसिद्ध कवि आसीत। यहां कवि का विशेषण पद क्या है? कवि का विशेषण पद कौन सा प्रयोग हुआ है? प्रसिद्ध कवि। कैसा कवि थे? विश्व का प्रसिद्ध कवि थे, तो यहां हो जाएगा प्रसिद्ध, प्रसिद्ध कवि। प्रसिद्ध कवि है वही तो प्रसिद्ध विशेषण है ना। गुड, देखिए यहां पे इसका उत्तर हो जाएगा प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है एतादृशानाम महापुरुषाणाम जन्मदात्री भारत भूमि वस्तुतः धन्या एव। इस पंक्ति में अव्यय पद कौन सा है? एतादृशानाम महापुरुषाणाम, यहां पे देखिए इसको, एतादृशानाम, एतादृशानाम अंतिम में दिया है। एतादृशानाम जन्मदात्री भारत भूमि वस्तुतः धन्या एव। एतादृशानाम महापुरुषाणाम जन्मदात्री भारत भूमि वस्तुतः धन्या एव। इसमें अव्यय पद कौन सा है बताइए? सरल है, अभी मैंने पढ़ाया आपको। अव्यय पद कौन सा होगा? एव, बिल्कुल सही। एव की तरफ जाना चाहते हैं आप, इसका हो जाएगा ऑप्शन दिया हुआ है धन्या, एतादृशानाम एव, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा एव। अगला प्रश्न है नह, नह इस पद के लिए गद्यांश में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? न, अनेन, अस्माकम, उपयुक्त में से एक से अधिक। नह विसर्ग है, बताइए नह कहां बनता है? न नहीं, न तो नहीं का अर्थ में होता है, परंतु नह, में नो नह, अस्माकम। देखिए यहां अस्माकम राष्ट्रीय गानस्य रचयिता अपि रविन्द्रः एव। नह षष्ठी विभक्ति में याद कीजिए अस्मत् शब्द का शब्द रूप मम आवयोः अस्माकम, में नौ नः दोनों रूप बनता है। इसको अच्छी तरह से देख लेना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्माकम। नह के लिए
इस गद्यांश में नह अस्माकम शब्द का प्रयोग हुआ है, नह, मेनो नह। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये 5 प्रश्न थे, एक गद्यांश से 5 प्रश्न। फिर मिलते हैं एक नए गद्यांश के साथ में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप सब तक शेयर करें। धन्यवाद।